नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में पितर नाराज हैं तो आप अगर कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए दोस्तों, उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। और कोई न कोई आप दोस्तों देखेंगे कि समस्या आती रहती है। तो दोस्तों, हम देखेंगे डेली दिनचर्या में अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं और ज़्यादातर तो सभी लोग हाथ तो जोड़ते ही हैं। तो हम पूजा पाठ तो डेली करते हैं दोस्तों, डेली भगवान की प्रार्थना भी करते हैं और अच्छे से करते हैं। फिर भी हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमें हमेशा ये लगता है कि हम पूजा तो भगवान की हमेशा करते हैं, फिर भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, क्यों हम इतना परेशान रहते हैं। हम इतना पूजा करते हैं, हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये सवाल आपके मन में हमेशा तो आता ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर आपके पूर्वज आपके घर में नाराज हैं तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पूर्वज हमारे पितृ लोग नाराज हैं तो जो पूजा होता है दोस्तों, वो भगवान हमारा लेते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब पितृपक्ष आता है तो आप अपने पूर्वज का तो ज़रूर आप उनको भोग लगाइए, उनको अर्पण कीजिए, उनको पूजा पाठ करिए। पहले अपने पितरों का करिए, फिर भगवान का करिए दोस्तों। तो ये तो चीज़ें हैं कि हमें अपने पितरों को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अगर आपके घर में जो जीवित माता पिता हैं उनका भी अपमान करते हैं और अब मरने के बाद अगर उनके लिए करते हैं तो वो भी निरर्थक होता है दोस्तों। तो आप अपने माता पिता को डेली नहा धो के सबसे पहले तो आप हाथ जोड़िए, उनको जल दीजिए। और उसके बाद आप सबसे पहले चाहे जो भी आप अपने भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान से पहले आप उनको एक भोग चाहे मिश्री का ही लगा के हाथ जोड़िए और कहिए, हे प्रभु, हे हमारे कुल देवी देवता, हमारे पूर्वज, आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको फिर पूजा शुरू करनी है अपने घर की। तो इससे क्या होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो खुश हो जाते हैं और वो हमारा किया हुआ पूजा, जो भगवान की पूजा होती है, वो उनको स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे आपके पूर्वज हमेशा आपको कष्ट देते रहेंगे, आपका वंशज आगे नहीं बढ़ेगा। आपके देखेंगे बेटे या बेटी जो भी होंगे, उनको हमेशा कोई न कोई दिक्कतें आती रहेंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप भी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी पैसे की तंगी तो कभी कुछ तंगी। तो दोस्तों, आप अपने पूर्वज का सम्मान करिए, अपने पूर्वज का पहले उनको जल अर्पित करिए और साथ में आप कृष्ण भगवान का भी आप मंत्र का जाप करिए और दोस्तों, आपको 100% लाभ होगा।